जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जितने भी भाई एसएससी जीडी 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया था एसएससी जीडी के रीजनिंग के ऊपर। और उसमें मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई थी रीजनिंग को कैसे तैयार करना है। जितने भी भाई अभी स्टार्टिंग किए हैं उनके बारे में बताए थे, और जितने भी भाई तैयारी कर चुके हैं उनका जो है एक दो चार नंबर करता है रीजनिंग में, उनको कैसे अपना कवर करना है, ठीक है ना। तो इसी को मैं वीडियो बनाया था दोस्तों। बहुत सारा रिस्पॉन्स देखने को मिला है और काफ़ी कमेंट्स तो दोस्तों ये आ रहे थे कि एसएससी जीडी के मैथ के बारे में बताइए, मैथ को कैसे कंप्लीट करें, मैथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैथ में ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैथ का सिलेबस कहाँ से पढ़ें, मैथ में कौन कौन सा सिलेबस होता है, मैथ का क्लास कहाँ से करें, ऑनलाइन करें तो किस जगह से करें, ऑफलाइन करें या ना करें। तो इन्हीं सब के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे कि मैथ को कैसे तैयार करना है। मैथ में अगर आप 20 प्लस नहीं करते हो, जैसे कि 22-23 नंबर मैथ में नहीं करते हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत पीछे है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपको मैथ में इतना तो करना पड़ेगा, 20 प्लस तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मैथ एक जो होता है ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंफर्म नंबर मिलता है, आपको कंफर्म होता है कि मेरा सही होगा तो सही होगा, ठीक है ना। इसलिए मैथ को थोड़ा बहुत भी आप प्रैक्टिस करते हो तो मैथ आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो और आपका नंबर भी अच्छा खासा आने लगेगा। तो मैथ के ऊपर कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि क्या है कि अभी अंकित सर की मैंने बुक मंगाई है जो 2022 वाली है, न्यू बुक। और उस बुक के हिसाब से आपको बताएंगे, उसी बुक में जो सारा सिलेबस दिया है सब कुछ दिखाएंगे आपको। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप अंकित सर के बुक से पढ़ते हैं तो उनके बुक से पढ़ते हैं तो उसके पहले आपको क्लास करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो एसएससी जीडी की तैयारी, ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा या फिर ऑफलाइन कहीं कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। अंकित सर ने जो किताब बनाया 2022 का, मैंने एनालिसिस किया है, वो दोस्तों किताब है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। उसमें कोई फार्मूला नहीं दिया गया है। उसमें क्या है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे एसएससी जीडी के रिलेटेड, और जितने भी 2018 में और 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं सारे सेट का उसी में क्वेश्चन डाल दिया गया, ठीक है ना। तो अच्छी किताब है, मैं ये नहीं बोल रहा बुरी किताब है, अब किताब तो बहुत अच्छी है। आपको लेना हो तो ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, आप ले लीजिएगा। और वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मतलब ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है, तो आप सिर्फ एसएससी जीडी से रिलेटेड, स्पेशली एसएससी जीडी से दोस्तों आप तैयारी करें मैथ की, ठीक है ना। तो इसीलिए किताब बनाई गई है। ये डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है, दूसरे किताब से भी तैयारी करना है। जैसे कि आर.एस. अग्रवाल हो गया, नवीन की हो गई, और दोस्तों आपका किरण को हो गया, घटना चक्र, जो भी किताब आपके पास हो सब किताब से लगाइए। जितना आप लगाएंगे अलग अलग किताब से उतना ही दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और ये किताब जो है प्रैक्टिस के लिए, इसके बारे में स्पेशली मैं बताऊंगा। आप बिल्कुल दोस्तों तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप आगे चल के भूल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं दोस्तों आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम फिर दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट का जवाब मैं दे दूंगा। और दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अंकित सर की जो किताब है, ये किताब है अंकित सर की। और ये किताब दोस्तों आपकी पड़ जाएगी 199 लगभग, आपकी किताब ये पड़ जाएगी 100-150 से ऊपर ही पड़ जाएगी, आपका डिस्काउंट काट के जो भी हो। एक किताब लेते हैं तो अगर दोस्तों आप चारों किताब लेते हैं तो आपका चारों किताब पड़ जाएगा, मतलब कॉम्बो बुक ये आपका पड़ जाएगा लगभग 650 से, मतलब 600 से 650 के बीच में पड़ जाएगा। क्योंकि तो मेरा 650 पड़ गया था, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग दिखा रहा है इसका रेट। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर मंगाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मंगा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं किताब में, और उस किताब में बताते हैं आपको क्या क्या मतलब किस तरह से तैयारी करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा कि मतलब एसएससी जीडी 2023 में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। मैथ के सेक्शन में सिलेबस दिखाएंगे, और आप सिलेबस को चार्ट पे रख लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा। चार्ट पे लिखने के बाद या किसी पन्ने पे आप कहीं चिपका लीजिए, उसके बाद आप एक सिलेबस का तैयारी करिएगा, अभी जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये सिलेबस है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, जैसे कि ये पहला है नंबर सिस्टम, ठीक है ना, संख्या पद्धति। तो इसमें आप देखिए, इसमें कोई फार्मूला नहीं दिया गया शुरू में, और कोई कुछ नहीं दिया गया। और मैं आपको दिखा दूँ, जैसे तो ये आर.एस. अग्रवाल की किताब है, इसमें आपको क्या क्या है कि बहुत कुछ दिया रहता है। आपको सबसे पहले बताएगा कि मतलब किस तरह से आपको तैयारी करना है, क्या होता है नंबर सिस्टम, सब कुछ बताएगा। और उसके बाद सूत्र तो भी दिया रहेगा, ठीक है ना, फार्मूले भी रहते हैं। तो इस तरह से किताब नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि ये किताब सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों, ये सिर्फ एसएससी जीडी स्पेशल, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, आपको ये नहीं करना है कि आप सिर्फ अगर एसएससी जीडी की तैयारी शुरू से कर रहे हैं तो सिर्फ इसी किताब से कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपके नंबर नहीं उठेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दूसरे किताब से पढ़ना पड़ेगा, या फिर दोस्तों आप ऑनलाइन क्लास करते रहिए। और जिस चैप्टर की क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस चैप्टर की क्लास कर रहे
है उस चैप्टर का आप इसमें से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना, चैप्टर खत्म होने के बाद। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप नंबर सिस्टम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, नंबर सिस्टम का आप क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे जैसे भी, तो दोस्तों आप नंबर सिस्टम का पूरा क्लास कर लीजिए जितना भी पढ़ाया गया हो, चाहे आप परमवीर बैच से पढ़ रहे हो RWA पे, या फिर दोस्तों आप एग्जामपुर अड्डा 24/7 कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो आप पहले क्या करिए कि नंबर सिस्टम को पूरा पढ़ लीजिए। जैसे कि नंबर सिस्टम ही नहीं, मैं कोई भी लेसन हो आप पढ़िएगा, मैं दोस्तों नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप पूरा सिलेबस पढ़िए, जितना कुछ भी जितना वीडियो होता है, ठीक है। पढ़ने के बाद इसमें आइएगा और आपको प्रैक्टिस किस तरह से करना है। प्रैक्टिस का रूल दोस्तों होता है कि आपको ये नहीं करना है कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन लगाएं, पहला क्वेश्चन लगाने के बाद आप आ गए यहाँ पे आंसर की में, ठीक है। आंसर की में आने के बाद आप यहाँ से देख रहे हो कि मेरा सही है गलत है, फिर आप दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हो, फिर आप तीसरा क्वेश्चन लगा रहे हो और आंसर की में आके आप चेक कर रहे हो, तो ये गलत तरीका है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका टाइम भी जो है दोस्तों ज़्यादा लगेगा और आप अच्छी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको तैयारी किस तरह से करना है कि आप पहले क्या करो, इसमें जैसे कोई भी चैप्टर हो उसमें आप देखो कि कितना क्वेश्चन है। जैसे कि इस नंबर सिस्टम में दोस्तों आपके 80 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 80 क्वेश्चन है। तो 80 क्वेश्चन को अगर आप एक ही दिन में लगा सकते हो तो आप 80 क्वेश्चन तक क्या करिए, काउंटिंग करिए। एक पेज ले लीजिए, मतलब कोई भी पेज हो तो दोस्तों आप एक कोई पेज ले लीजिए, जैसे कि ये पेज है, इसको निकाल लीजिए। इसको निकालने के बाद दोस्तों इस पे आप 1 से लेकर 80 तक काउंट कर दीजिए, मतलब 1 से लेकर 80 तक आप इस पे लिख दीजिए। और लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको रफ लेना है और हाइलाइटर लेना है। रफ हाइलाइटर हो गया और कलम ले लीजिए, ठीक है ना। इस सबको लेने के बाद क्या करना है, आपको सवाल लगाना है, ठीक है ना। सवाल लगाते जाना है, जो भी आपका हो, जैसे कि पहले क्वेश्चन में जो भी आपका सही हो तो वहां पे आप लिख लीजिएगा। इस तरह से आपको पूरा मतलब सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप चाहे तो आधा कर सकते हैं, एक मतलब 2 दिन में कर सकते हैं, आधा 1 दिन में करें, मतलब 40 क्वेश्चन एक दिन में करें, 40 क्वेश्चन दूसरे दिन करें, इस तरह से करिए। लेकिन आप इस तरह से करिए कि मतलब इसमें आप लिखने के बाद, नंबर लिखने के बाद आप प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है ना। जब आप इस तरह से लगाएंगे ना तो आपका टाइम का भी बचत होगा, और टाइम का बचत होगा दोस्तों, और आपका जो है ना कॉन्सेप्ट भी बहुत जल्दी क्लियर होगा। आपका खिचड़ी नहीं बनेगा उसमें बिल्कुल, कि मतलब इधर उधर से आप कहां से पढ़ रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा है, आपका बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज चलेगा। अब इस किताब की दोस्तों मैं एक खासियत और बता दूं कि ये किताब जो है ना हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन में दिया है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे हिंदी है नीचे, ऊपर जो है फर्स्ट में आपका इंग्लिश है। जैसे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए किताब भी बहुत ही अच्छी है, आप चाहे तो ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और दोस्तों काफ़ी जो है 80 क्वेश्चन एक चैप्टर से बहुत है, इतना अगर आप प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। तो आप अगर इस तरह से तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे कि आप नंबर किए थे और उसके बाद सब सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आंसर की दिया है, ठीक है ना, आंसर की यानी उत्तरमाला दिया है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से एनालाइज करना है, मिलाना है आपका कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है, ठीक है ना, और कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। और दोस्तों जो आपका यहाँ पे सही हो तो ठीक है, अगर नहीं तो जो गलत हो या तो हाइलाइटर से आप टिक कर दीजिए या फिर आप पेन से टिक कर दीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो, ठीक है ना। तो आप इस तरह से करिए, इस तरह से प्रैक्टिस करिए दोस्तों, आपका 100% एसएससी जीडी का जो मैथ है ना कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, ऑनलाइन तैयारी के साथ साथ दोस्तों आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है। बुक हो चाहे आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करते हो या फिर दोस्तों किसी पीडीएफ से प्रैक्टिस करते हो। तो बहुत सारे भाई कमेंट भी कर रहे थे सर मैथ का जो है पीडीएफ भेज दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि आप मोबाइल से कितना दिन पढ़ पाओगे यार, 1 से 2 दिन पढ़ोगे उसके बाद आप नहीं पढ़ पाओगे। मैथ से मॉक टेस्ट लगाने में अच्छा लगता है, मैथ से टेक्स्ट देने में अच्छा लगता है, लेकिन मैथ से पीडीएफ से पढ़ने में दोस्तों अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है बहुत भाई पढ़ लेते होंगे, लेकिन मुझे जहां तक कि लगता है मोबाइल से अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है पीडीएफ से लेके। तो आप बुक से ले लीजिए, चाहे कोई भी बुक आपके पास हो तब भी चल जाएगा, आप क्लास करिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी। उसके बाद से दोस्तों आपको बस बुक से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो इतना अगर आप करते हैं तो आप कुछ ही दिन में लगभग 1 महीने के बाद दोस्तों आपका नंबर अच्छा खासा आने लगेगा जीडी मैथ के सिलेबस में, ठीक है ना। तो इतना आप करिए, उसके बाद से दोस्तों आप 1 महीने बाद अपना रिजल्ट देखिएगा। अभी क्या है मैंने ये बताया ना इस तरह से तैयारी करने के लिए, तो बहुत भाई क्या होंगे कि अभी 1 दिन लगाए 2 दिन लगाए, तीसरे दिन में आप अपना रिजल्ट देखने लगेंगे कि मेरा रिजल्ट कितना मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सही, मतलब 25 में से कितना आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आप प्रैक्टिस करिए, पहले पढ़िए, उसका प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जो कुछ करिए, लेकिन आप पहले अभी शांत रहिए, ठीक है ना। अभी आप हड़बड़ी में मत रहिए कि मतलब मेरा नंबर नहीं उठ रहा है। आप पहले पढ़ते जाइए, उसके बाद से 1 महीने बाद आप देखिएगा जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, चाहे ऑनलाइन क्लास करके या फिर दोस्तों आप ये बुक से लगा रहे हैं तो बुक से, ठीक है ना। सिलेबस पूरा होने के बाद दोस्तों आप अपना रिजल्ट देखिएगा कि आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिएगा आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है, अगर अच्छा आ रहा है तो ठीक है दोस्तों। वैसे तो उम्मीद है कि मतलब जो भी अगर इस तरह से तैयारी करेगा, अगर थोड़ी मेहनत करेगा तो उसका अच्छा तो आएगा ही। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना कितने घंटा है,
तो देखिए, आप कोई भी क्लास करते हो, चाहे रीजनिंग, हिंदी या फिर दोस्तों जी के जी है, ठीक है ना। आप सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास लगभग 4-5 घंटे का टाइम है तो पूरा आप मैथ पे दे दीजिए। मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, अगर आपकी मैथ कमजोर है, ठीक है ना। मैथ पे आपको कम से कम दोस्तों 4 घंटे तो देना ही पड़ेगा दिन में। अगर आपकी मैथ कमजोर है, 4 घंटे देना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे आपका तो क्लास में लग जाएगा और दोस्तों आपको 2 घंटे प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा मैथ का, तो ठीक है ना। तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। बाकी अगर रही बात है रीजनिंग और हिंदी की, तो दोस्तों इसके लिए, रीजनिंग के लिए तो मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और दोस्तों अगर हिंदी की बात हुई तो हिंदी की वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूं, वो वीडियो बना दूंगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा हिंदी का भी स्ट्रेटजी। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका नंबर अच्छा उठेगा, ठीक है ना। तो आप तैयारी करिए। जैसे कि मेरे पास किताब तो थी, मतलब अंकित, ये अंकगणित घटना चक्र की भी किताब थी और RS अग्रवाल की भी किताब थी, और दोस्तों एक किताब और थी मेरे पास NTS का, ये NTSC का ये किताब और था, ठीक है ना। तो क्या है, वो 3 किताब है और एक और किताब थी दोस्तों, वो एक मेरा दोस्त है वो ले गया है। तो आप चाहे तो, मेरे पास तो किताब तो थी, लेकिन दोस्तों मैंने फिर भी इसे मंगाया है। इसलिए मंगाया कि मतलब इसमें जो है सिर्फ SSC GD से रिलेटेड है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ, अगर इसको भी हम कर लेते हैं। जो 1-2 नंबर कट भी जाता है कभी कभी, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इसको भी मंगा लिया कि अगर इससे भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोस्तों इतना कुछ, आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। आप जितने अलग अलग किताब से प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।